हल्की हल्की किरणें सुंदरपुर गांव के पास बहती कावेरी नदी के पानी पर पड़ रही थी। पानी में सुनहरी चमक थी और गांव में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लेकिन बड़े भाई देवराज की हवेली में हमेशा की तरह कड़क और जहरीली आवाज गूंज रही थी। अरे ओ आनंद, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? देख, मैं तुझसे बड़ा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे चैन से आराम करने का कोई हक नहीं। छोटा भाई आनंद, जो अभी अभी जागा था, चुपचाप बिना कोई शिकन लाए उठ खड़ा हुआ। उसकी पत्नी सुमन भी सहमकर कोने में खड़ी हो गई। मेरी ही छांव में रहकर पेट भरता है। ये घर भी मेरे नाम का है, सारे खेत भी मेरे नाम के हैं। तेरा तो यहां कुछ भी नहीं है आनंद। याद रख, अगर मेरा दिल बड़ा ना होता तो तू आज सड़क पर बैठा होता पक्का। क्या तेरी औकात क्या है? तेरा तो कुछ भी नहीं है आनंद। कभी आईने में देखा है खुद को? तू तो बस मेरा दिया हुआ एक टुकड़ा है जो भीख की तरह मैं तुझे डाल देता हूं। याद रख, अगर मेरा दिल इतना बड़ा ना होता तो आज तू सड़क पर भीख मांगता फिरता। देवराज रोज सुबह उठकर आनंद को इसी तरह ताने मारता था। आनंद चुपचाप सुन लेता। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। बड़े भाई देवराज ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। लेकिन जैसे जैसे देवराज की उम्र बढ़ी और उसकी संपत्ति बढ़ी, उसका दिल उतना ही छोटा होता गया। उसकी पत्नी मंजुला भी वैसी ही निष्ठुर थी। देखिए जी, आसमान में काले बादल घिरे हैं और बारिश आने वाली है। कह दीजिए इस निकम्मे से, इस कामचोर से कि जल्दी से घर के बाहर का कीचड़ साफ कर दे। सारे गांव वाले हमारे घर के सामने से ही तो गुजरते हैं। अगर रास्ता गंदा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि इतने बड़े खेत, इतने मवेशी, इतना सोना चांदी रखने वाले देवराज के घर के आगे कीचड़ भरा पड़ा है। लोग हंसेंगे हम पर। हमारी इज्जत का भी कोई मोल होता है कि नहीं? लेकिन इसको क्या फर्क पड़ता है? इसे तो बस मुफ्त की रोटी चाहिए खाने को, चाहे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सुबह से पड़ा हुआ है जैसे कोई राजा हो। रोज इसे देखकर मेरा मन जलता है। घर में पालतू जानवर भी इससे ज्यादा काम के होते हैं। कहिए इससे उठे और साफ करे, वरना बारिश में ये सारा कीचड़ अंदर तक आ जाएगा और गांव वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। सुन लिया ना आनंद? जा, घर के आगे का रास्ता साफ कर। और सुन, मवेशियों के लिए चारा भी काट ला। मुझे खेत देखने जाना है, वहां भी काम होगा। आनंद चुपचाप झाड़ू और खुरपी लेकर बाहर निकल गया। उसका दिल भारी था। हर दिन अपने सगे भाई की बातें उसे भीतर से तोड़ रही थीं। लेकिन फिर भी वो यही सोचता कि भैया ने ही तो पाल पोस कर बड़ा किया है, उनका हक है डांटने का। आनंद चारा काटने के लिए कावेरी नदी के किनारे किनारे खेतों की तरफ जा रहा था। रास्ते में घाट पर गांव का पुराना नाविक रघु अपनी नाव को खूंटे से कसकर बांध रहा था। अरे आनंद बेटा, इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, पूरे आसमान में घटा छाई है। तू इस मौसम में नदी किनारे चारा काटने कहाँ जा रहा है? कावेरी का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है बेटा। क्या करूं रघु काका, बड़े भैया का आदेश है। हमारे मवेशी भूखे हैं, उनके लिए चारा लाना ही पड़ेगा। आप भी अपनी नाव को दोहरे रस्से से बांध लीजिए। आज की बारिश बहुत विकराल लग रही है। तेरा दिल सोने का है आनंद, पर तेरा भाई देवराज, ईश्वर तुझे इस अत्याचार को सहने की ताकत दे बेटा। संभल कर जाना। बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे टपकने लगी थी। आसमान में घने काले बादल छा गए थे। गांव की बूढ़ी वृद्धा कह रही थी, अरे आज नदी उफानेगी, ईश्वर सब गरीबों की रक्षा करे। देवराज खेत की ओर निकलने लगा। जाते जाते आनंद से बोला, सुन, अगर बारिश तेज हुई और नदी का पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे मवेशी बचाना। तेरा सामान तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, पर मेरी गाय भैंस मर गईं तो भारी नुकसान मेरा होगा। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। आपका हर हुक्म मेरे सिर आंखों पर। और हां, अगर खाना खाने का मन करे तो पहले मुझे खिला देना, तू बाद में खा लेना, समझा? ये कहकर देवराज मूंछों पर ताव देते हुए निकल गया। बारिश अब तेज होने लगी थी। गड़गड़ाहट के साथ बिजली कड़क रही थी।
आनंद ने जल्दी जल्दी हवेली के बाहर का सारा कीचड़ साफ किया और फिर मवेशियों के लिए चारा काटने चला गया। हे प्रभु, इस मूसलधार बारिश में हमारे घर सुरक्षित रहें। भले ही मेरा कोई सामान बह जाए, पर भैया का घर बचा लेना। उनके पास तो सब कुछ है, मैं तो जहां भी रहूंगा गुजर बसर कर लूंगा। उसकी सरलता और निष्पाप मन देखकर मानो बादल भी फूट फूट कर रो पड़े। बारिश का प्रकोप बढ़ने लगा था। दूसरी ओर खेत में खड़े देवराज को सिर्फ अपनी फसल की चिंता थी। अगर इस बार बाढ़ में मेरी फसल डूबी तो इस आनंद को घर से निकालकर भगा दूंगा। इसके पेट का बोझ उठाने की ताकत अब मुझ में नहीं है। उसके मन का घमंड और लालच कावेरी के पानी से भी अधिक गहरा और खतरनाक था। बारिश अब मूसलधार रूप ले चुकी थी। गांव के सभी लोग अपने कच्चे पक्के मकानों को तिरपाल से ढक रहे थे। नदी का पानी किनारों को लांघकर बाहर आने लगा था। उसी समय देवराज घर लौटा। उसका मूड बहुत खराब था क्योंकि खेत का आधा हिस्सा जलमग्न हो चुका था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि आनंद ने पूरा चारा नहीं काटा था। दरअसल बारिश इतनी तेज थी कि आनंद खुद ठंड से कांप रहा था, लेकिन देवराज को उसकी दयनीय हालत देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। निकम्मे, जब देखो तब भीगता रहता है। चारा नहीं काटा, अब मवेशी भूखे मर जाएंगे। तू किस काम का है आखिर? भैया, बारिश बहुत तेज थी, चारों तरफ पानी भर गया था। मुझे माफ कर दो, मैं अभी जाकर और काट लाता हूँ। देवराज की आंखों में घमंड और नफरत भर गई। उसने बिना सोचे समझे एक जोरदार लात आनंद के पेट में मार दी। आनंद जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी सुमन दौड़ती हुई आई, लेकिन देवराज ने उसे भी बेरहमी से धक्का दे दिया। उनका छोटा बेटा सोनू जोर जोर से रोने लगा। बस बहुत हो गया, आज से ये घर तेरा नहीं है। निकल जा यहां से। मैं तुझ पर और तेरे इस फालतू परिवार पर एक दाना भी खर्च नहीं करूंगा। निकल जा मेरे घर से। भैया, हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। बाहर तूफानी बारिश हो रही है, हम इस वक्त कहाँ जाएंगे? देखिए भैया, हमारा दुनिया में कोई नहीं है। ये घर ही हमारा एकमात्र सहारा है। अगर इसे भी छोड़ देंगे तो ये मासूम बच्चा कहाँ सिर छुपाएगा? भैया, भगवान के लिए इतनी रात में इतनी कड़कड़ाती ठंड में कहाँ जाएंगे हम? सड़क पर मर जाएंगे भैया। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, काम का दुगना बोझ दे दीजिए, लेकिन घर से मत निकालिए। जहां मर्जी जाओ। नदी में डूब मरना है तो जाके डूब मरना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर मेरा है और इसमें रहने का हक भी सिर्फ मेरा है। बारिश की बूंदें अब आनंद के आंसुओं में घुल चुकी थीं। वो चुपचाप उठा। उसके भीगे कपड़े शरीर से चिपक रहे थे। उसने अपनी पत्नी और रोते हुए बेटे को संभाला और हवेली से बाहर निकल पड़ा। सुमन की आंखें लाल थीं, पर उसने भी अपने पति के फैसले पर कुछ नहीं कहा। बाहर तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं। कीचड़ में उनके पैर धंस रहे थे और छोटे सोनू का शरीर ठंड से कांप रहा था। रात का घना अंधेरा छा चुका था। गांव के लोग खिड़कियों से चुपके से देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि देवराज के डर से कुछ बोल सके। आनंद धीरे धीरे कावेरी नदी के ऊंचे किनारे की ओर बढ़ गया। नदी किनारे थोड़ी ऊंचाई पर एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक बेहद पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी पेड़ के नीचे आनंद ने अपनी पत्नी से कहा, यही रुकते हैं सुमन। देखो, इस पेड़ की जड़ें भले ही बाहर निकल आई हैं और ये झोपड़ी टूटी फूटी है, लेकिन हमारे लिए ये किसी महल से कम नहीं है। कम से कम सिर ढकने के लिए एक छप्पर तो है। ईश्वर ने हमें हर मुश्किल से निकाला है, आज भी बचाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। हमारे दुख के दिन जल्दी खत्म होंगे, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं तुझे और सोनू को खुले आसमान के नीचे सोने नहीं दूंगा। सुनिए जी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो हमेशा भैया और भाभी का भला ही चाहते थे, फिर भी उन्होंने हमें इस तरह बेघर क्यों कर दिया? उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया? हम तो अपना हक भी नहीं मांग रहे थे, बस 2 वक्त की सूखी रोटी और सिर छुपाने की जगह चाहिए थी।
क्या यही हमारा कसूर था? भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। सुमन मत रो। देखो सोनू को ठंड लग जाएगी, उसका शरीर कांप रहा है। अगर तू इस तरह टूट जाएगी तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं अभी जाता हूं गांव के बाहर, वहां पीपल के पेड़ के नीचे सूखी घास पड़ी थी, वही उठा लाता हूं। देख लेना, इसी बारिश में, इसी ठंडी रात में हम अपना घर सजाएंगे। हाँ, टूटी फूटी झोपड़ी होगी, दीवारों से ठंडी हवा भी आएगी, लेकिन वो घर हमारा होगा सुमन, सिर्फ हमारा। छोटा सा होगा, पर उसमें तेरा, मेरा और सोनू का सपना होगा। मुझे यकीन है भगवान हमें देख रहे हैं। एक दिन यही बारिश हमारी खुशियों की भीगी भीगी सौगात लेकर आएगी। आनंद उठा और घने काले अंधेरे में चला गया। सुमन अपने भीगे बेटे को छाती से लगाकर बैठ गई। आसमान में बिजली कड़क रही थी, बरगद के पत्ते हवा से झड़ रहे थे। पर उसी पेड़ के नीचे एक बेघर परिवार ने नए जीवन का संकल्प लिया था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। आनंद, सुमन और सोनू झोपड़ी में बैठे ठंड से ठिठुर रहे थे। छोटा सोनू भूख के मारे रोने लगा। उसकी रोती आवाज सुनकर सुमन भी बिलख पड़ी। आनंद गांव के बाहर बने कचरे के ढेर की तरफ गया। वहां लोगों की फेंकी हुई सड़ी गली सब्जियां पड़ी थी। आनंद ने कांपते हाथों से उनमें से 2 आलू निकाले। एक आधा सड़ा हुआ था और दूसरा दला हुआ, लेकिन इस वक्त उनके लिए यही अमृत के समान था। ईश्वर, तू ही मालिक है, तू ही सबका रक्षक है। उसने 2 छोटे बैंगन भी उठाए और वापस झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में बर्फीली हवाएं उसके भीगे शरीर को चीर रही थीं। बिजली चमक रही थी और अचानक बादल फटने जैसी गर्जना हुई। तेज हवाओं के साथ बारिश के थपेड़े पत्थर की तरह लग रहे थे। आनंद किसी तरह झोपड़ी तक पहुंचा। सुमन ने दरवाजे पर खड़े होकर उसे अंदर खींचा। आनंद का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके हाथों से आलू और बैंगन नीचे गिर गए। अरे, आप इतना भीग क्यों गए? देखिए तो सही, बारिश कितनी भयावह हो रही है। आपका पूरा बदन कांप रहा है, कपड़े भीगी चादर की तरह चिपक गए हैं। आप ऐसे तूफान में बाहर क्यों निकल गए? अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों कैसे जिएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। सुमन, मत घबराओ, इस तूफान में आग तो नहीं जला सकते, पर देखो मैं कुछ भुट्टे और आलू ले आया हूं, इन्हें ऐसे ही खा लो। भले ही कच्चे हैं, लेकिन तुम्हें और सोनू को थोड़ी ताकत मिलेगी। मैं ठीक हूं सुमन, मुझे भूख नहीं लगी है और ठंड भी नहीं लग रही। बस तुम दोनों खा लो, तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम दोनों के लिए ही तो मैं जी रहा हूं। तभी अचानक एक भयंकर हवा का झोंका आया और झोपड़ी की आधी छत उड़ गई। ठंडा पानी सीधे उनके ऊपर गिरने लगा। सोनू डर से चिल्लाने लगा और सुमन भी कांप गई। बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा, बर्फीली हवा, बिजली की डरावनी कड़क और उस वीरान झोपड़ी में 3 बेसहारा लोग। भगवान, मेरी सांसें भले ही ले लेना, पर मेरे परिवार को बचा लेना। ईश्वर, तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है। तेरे ही भरोसे तो ये सांसें चल रही हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, न घर, न ठिकाना, न कोई सहारा। बस तेरा एक नाम है जिसके सहारे हम टिके हैं। हे प्रभु, अगर हमने कभी कोई पाप किया हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरे मासूम बच्चे को इस सर्दी और भूख से बचा लेना। तू ही हमारा सहारा है, तू ही हिम्मत देता है। जब जब दुनिया ने मुंह मोड़ा है, तब तब तेरा हाथ सिर पर महसूस हुआ है। इस बार भी हमें अकेला मत छोड़ना। उस रात उसने ठंड से ठिठुरते हुए अपनी भीगी पत्नी और बेटे को सीने से चिपकाकर आंखें बंद कर ली। बारिश की बूंदें जैसे उसके चेहरे पर गिरकर कह रही थीं कि असली संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। बारिश लगातार 3 दिनों से हो रही थी। कावेरी नदी का पानी किनारे तोड़कर बाहर बहने लगा था। झोपड़ी की मिट्टी की दीवारें गलकर बह रही थीं और छप्पर से लगातार पानी टपक रहा था।
अंदर सोनू ठंड और भूख से कराह रहा था। सुमन की आंखें अंदर धंस चुकी थीं और 3 दिनों से किसी के पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था। उस रात तूफानी हवाओं से झोपड़ी हिल रही थी। सुनिए जी, अब क्या होगा? देखिए ना, ये झोपड़ी भी कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। चारों तरफ से पानी भर रहा है। अगर यह गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? सोनू को देखिए, उसे तेज बुखार है। उसकी सांस भी भारी चल रही है। उसके लिए तो 2 घूंट दूध भी नहीं है हमारे पास। हम आखिर कब तक यूं ही जिंदा लाशों की तरह तड़पते रहेंगे? सुमन, मैं भैया के पास जाऊंगा। जो भी हो, बच्चे की जान तो बचानी ही होगी। मैं उनसे थोड़ा सा दूध ही तो मांगूंगा। अगर उनका दिल पिघल जाए तो शायद सोनू बच जाए। भले ही मुझे कितना भी अपमान सहना पड़े, पर मैं जाऊंगा भैया के पास। सच कहूं तो अगर आपके भाई ने आपको आपके माता पिता के हिस्से की जमीन दी होती तो आज हमारे पास भी एक पक्का घर होता। लेकिन उन्हें तो बस यही लगा कि आपको पाला पोसा है तो आपके हिस्से की जमीन पर भी उनका ही अधिकार है। उन्होंने कभी यह जरूरी नहीं समझा कि वह जमीन आपकी भी थी, और आपने भी तो कभी अपना अधिकार नहीं मांगा। क्यों? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? सुमन, भैया ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है। माता पिता के जाने के बाद उन्होंने ही सहारा दिया था। अगर इस एहसान के बदले उन्होंने मेरी जमीन ले ली तो क्या हुआ? मैं अपने भाई से कभी अपना हिस्सा छीनना नहीं चाहता। जो दिया ईश्वर ने दिया, जो नहीं दिया वो भी उनकी मर्जी। अगर मेरे नसीब में होगा तो ईश्वर खुद देंगे, लेकिन मैं अपने बड़े भाई से लड़कर उनका सिर झुकाना नहीं चाहता। पर आज बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे उनकी चौखट पर जाना ही होगा। आनंद मन में एक आखिरी उम्मीद लेकर रात के घने अंधेरे में ही निकल पड़ा। रास्ते में घुटनों तक पानी भरा था और बिजली की कड़क में सब कुछ भयानक लग रहा था। फिसलते हुए कदमों से वो देवराज की हवेली पहुंचा। दरवाजा बंद था और अंदर से बातचीत की आवाजें आ रही थी। भैया, भैया, दरवाजा खोलिए। अंदर देवराज अपनी पत्नी मंजुला के साथ बैठकर गरम दूध पी रहा था। अब ये कौन मर गया इस तूफानी बारिश में? दिन भर की मेहनत के बाद चैन से बैठने भी नहीं दिया जाता। हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत दरवाजे पर आ खड़ी होती है। कौन होगा इतनी रात को? और अगर भीग भी रहा है तो मुझे क्या? सबको मेरी ही चौखट दिखती है क्या? जाओ जहां जाना है, मुझे कोई मतलब नहीं। जाके मरे बाहर। देवराज उठा और गुस्से में दरवाजा खोला। सामने आनंद को देखकर उसका चेहरा तमतमा गया। क्यों आया है यहां? क्या चाहिए तुझे इस वक्त? दिन हो या रात, हर वक्त भीख मांगने चला आता है, जैसे हमारी ही छाती पर मून दलनी है तुझे। बोल, क्यों आया है? भैया, सोनू को बहुत तेज बुखार है। 3 दिन से बारिश में भीगने के कारण उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा है। उसके पास ओढ़ने को कपड़ा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। झोपड़ी कभी भी गिर सकती है भैया। थोड़ा सा अनाज दे दो, कोई पुरानी चादर ही दे दो। छोटा सा बच्चा है भैया, उसकी जान बचानी है। हम कहीं और नहीं जाएंगे, बस उसकी सांसें चलती रहें। इतनी सी दया कर दो। सुनो जी, देखिए तो ये फिर आ गया भीख मांगने। काम चोर कहीं का। काम धंधा तो करना नहीं है, बस दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाना आता है। अरे हट, हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं है, समझे? और सुन, भगवान के नाम पर बार बार मत आना। जो अपनी बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, उसे तो मर ही जाना चाहिए। चल निकल यहाँ से, हमारा सिर मत खा। भैया, एक बार सोनू को देख लो। छोटा सा बच्चा है, मर जाएगा तो। निकल जा यहां से। मरना है तो मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तू जिए या मरे, मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हर बार रोनी सूरत लेकर चला आता है, जैसे तेरे पूरे परिवार का ठेका मैंने ही ले रखा हो। निकल यहां से। और सुन, आइंदा मेरे दरवाजे पर दिखा तो इस बार धक्के मारकर खदेड़ दूंगा, समझा? जा जहां जाना है। मरना है तो मर जा, मुझे तेरी और तेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। बारिश के पानी के साथ आनंद के आंसू बह रहे थे।
वो उल्टे पांव लौट पड़ा। गांव के कुछ लोग खिड़कियों से देख रहे थे। आनंद ने एक पड़ोसी के घर के आगे जाकर हाथ जोड़े। जब तेरा अपना सगा भाई ही तुझ पर दया नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? निकल यहाँ से। आखिरकार वो टूटे हुए हृदय, भीगे कपड़ों और खाली हाथों के साथ वापस उसी नदी किनारे की टूटी झोपड़ी में लौट आया। सुमन ने उसके खाली हाथ और आंखें देखकर सब समझ लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर चुपचाप रोते रहे। हे कावेरी मैया, अगर मेरे ही कर्मों में दुख लिखा था तो मुझे अपनी धारा में बहा ले जाती। पर मेरे उस बेकसूर बच्चे का क्या दोष है? उसने तो अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी। नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। अगर इंसान का दिल पत्थर हो गया है तो क्या हुआ? मेरा ईश्वर अभी जिंदा है। सोनू की जान बचाने के लिए आनंद भोजन की तलाश में फिर से गांव की सीमा की तरफ निकला। रास्ते में पीपल के विशाल पेड़ के नीचे उसने एक वृद्ध साध्वी को देखा। उनके शरीर पर केवल एक भीगी हुई पुरानी धोती थी। बाल भीगे थे और वे ठंड से बुरी तरह कांप रही थीं। आनंद का दयालु हृदय पिघल गया। उसने झुककर कहा, अम्मा, आप इस तूफानी बारिश में यहाँ क्यों खड़ी हैं? पूरी तरह भीग चुकी हैं। आपका ये पतला कपड़ा भी गीला है। चलिए किसी छांव में बैठ जाइए, वरना ठंड लग जाएगी। अम्मा, कुछ तो बोलिए, इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों हैं? बेटा, कई दिनों से अन्न का एक दाना नहीं खाया। भीख मांगने गांव में गई थी, पर किसी ने कुछ नहीं दिया। किसी के पास देने को रोटी नहीं बची, या शायद लोगों का दिल ही मर चुका है। अब ये बूढ़ा शरीर जवाब दे रहा है। बेटा, हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। लगता है आज मेरी आखिरी रात है, पर कोई बात नहीं, ईश्वर के पास जाऊंगी तो शायद वहाँ भूखी न रहूं। आनंद की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हाथों से अपनी भीगी जेब टटोली। उसमें वही 2 छोटे आलू थे जो वह कचरे के ढेर से सोनू और सुमन के लिए लाया था। लेकिन वृद्धा की दयनीय हालत देखकर उसने वे दोनों आलू साध्वी के हाथों में रख दिए। बेटा, तूने आज मेरी जान बचा ली। लोग अपने बच्चों का निवाला किसी को नहीं देते, पर तूने अपने परिवार का निवाला मुझे दे दिया। ईश्वर तुझे बहुत देगा। अम्मा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। ये तो बस मेरी मजबूरी और बेबसी है। मैं खुद दर-दर मांग रहा हूँ, भला आपको क्या दे सकता हूँ? काश अम्मा, काश मेरे पास कुछ होता तो आपके चरणों में रख देता। अम्मा, आप भी क्या बात करती हैं? आप भला मुझे क्या दे सकती हैं? लेकिन अगर सच में ईश्वर से कुछ मांग सकता तो बस एक पक्का घर मांगता अम्मा। एक ऐसा पक्का घर जिसकी छत से पानी न टपके, जिसके अंदर मेरी सुमन और मेरा सोनू ठंड से कांपे नहीं। बस एक पक्का घर, यही मेरा सपना है। जा बेटा जा, जो तूने मांगा है वह तुझे जरूर मिलेगा। आज मेरी एक इच्छा पूरी हुई है। तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ईश्वर तेरी यह मनोकामना पूरी करेंगे। जा बेटा, तेरे दुख के दिन समाप्त हुए। आनंद को लगा कि वृद्धा बुढ़ापे के कारण ऐसा कह रही हैं। वो चुपचाप प्रणाम करके आगे बढ़ गया। उसके आंसू बह रहे थे, पर मन में संतोष था कि उसने एक भूखी माँ को खाना खिलाया। लेकिन जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए। जहां टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक विशाल, सुंदर और पक्का मकान खड़ा था। लाल ईंटों की पक्की दीवारें, मजबूत छत, सुंदर खिड़कियां और सामने एक बरामदा था जहां सुमन और सोनू बैठे थे। सुमन के चेहरे पर अचरज और अपार खुशी थी। सुनिए जी, ये चमत्कार कहाँ से हुआ? जब आप गए थे तब यहाँ कुछ नहीं था। अचानक बिजली कड़की, बादल गरजे और पलक झपकते ही ये पक्का घर बन गया, जैसे ईश्वर ने खुद बनाकर खड़ा कर दिया हो। आनंद की आंखों से अश्रुधार बह निकली। उसने आसमान की ओर हाथ जोड़े। बारिश की बूंदें अभी भी गिर रही थीं, पर उसे महसूस हुआ जैसे ईश्वर स्वयं उसे गले लगा रहे हों। सुमन,
मुझे रास्ते में एक वृद्ध अम्मा मिली थी। वे कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि ईश्वर का रूप थी। मैंने उन्हें 2 आलू दिए थे और उन्होंने मुझे यह वरदान दिया। ये उन्हीं का आशीर्वाद है। उस रात आनंद, सुमन और सोनू ने पहली बार एक सुरक्षित पक्के घर की छत के नीचे बैठकर ईश्वर का धन्यवाद किया। बाहर तूफान था, बारिश थी, पर उनके घर के अंदर केवल शांति और संतुष्टि थी। अगले दिन पूरे सुंदरपुर गांव में ये खबर फैल गई। हर कोई चर्चा कर रहा था, अरे वो नदी किनारे रहने वाला आनंद, उसकी टूटी झोपड़ी की जगह रातों रात एक विशाल पक्का घर बन गया। कहते हैं किसी दिव्य साध्वी ने उसे वरदान दिया है, उसकी किस्मत बदल गई। ये खबर देवराज और उसकी पत्नी मंजुला के कानों तक भी पहुंची। वे दोनों अपनी हवेली के दरवाजे पर बैठे थे, तभी एक पड़ोसी ने आकर कहा, देवराज भाई, सुना आनंद का बहुत बड़ा पक्का घर बन गया है। किसी साध्वी के चमत्कार से उसकी गरीबी मिट गई। मंजुला का चेहरा जलन और गुस्से से लाल हो गया। उसने देवराज से कहा, देखा जी, जिस निकम्मे को हमने धक्के मारकर निकाला वो आज हमसे भी बड़ा राजा बन बैठा। पूरा गांव उसी की तारीफ कर रहा है। अगर उसने उस साध्वी को 2 आलू देकर इतना बड़ा घर पा लिया तो हम क्यों ना ढूंढें उस साध्वी को। हम तो और बड़ा वरदान मांग लेंगे। देवराज का घमंड भी चोट खा चुका था। उसने उतावले होकर कहा, हाँ, चलो अभी ढूंढते हैं उस साध्वी को। हम उसे खूब सारा फल और मिष्ठान देंगे और बदले में अपनी फसल की रक्षा और जमीन तथा धन दौलत का वरदान मांग लेंगे। अगली सुबह देवराज और मंजुला गांव के बाहर निकल पड़े। कड़ाके की ठंड और कीचड़ भरे रास्तों पर वे उस वृद्ध साध्वी को ढूंढने लगे। वे पीपल के पेड़ के पास गए, कावेरी नदी के घाट पर गए, मंदिर और जंगलों में भटके, पर उन्हें वो साध्वी कहीं नहीं मिली। उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्यों भाई, तुमने यहाँ किसी दिव्य साध्वी को देखा है क्या? अरे देवराज, तुम्हें वो साध्वी कभी नहीं मिलेंगी। अगर वे ईश्वर का रूप थीं, तो तुम जैसे लालची और पापी इंसान के सामने कभी नहीं आएंगी। भगवान भी सब देखते हैं कि कौन उनके आशीर्वाद के योग्य है और कौन नहीं। जो अपने सगे भाई पर दया नहीं कर सकता, उसे ईश्वर का वरदान नहीं, केवल पश्चाताप मिलता है। 3 दिनों तक भटकने के बाद देवराज और मंजुला थक हार कर कीचड़ में सने हुए हवेली लौट आए। मंजुला ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, सब तेरी वजह से हुआ देवराज, सब तेरी वजह से। अगर तूने उस बेचारे आनंद को घर से ना निकाला होता तो आज ये अपमान नहीं सहना पड़ता। अब देखना, गांव में आनंद का सिर ऊंचा होगा और लोग हम पर थूकेंगे। सब कहेंगे कि बड़े भाई ने छोटे को सताया और ईश्वर ने उसका न्याय कर दिया। तूने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसका फल अब भुगतना पड़ेगा। मेरी वजह से? अरे मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। तुम ही तो दिन रात उसे कोसती रहती थी। कभी उसकी गरीबी का ताना देती तो कभी कामचोर कहती। तुम्हारे ही भड़काने पर मैंने उसे निकाला था। अब क्यों मेरे सिर पर दोष मढ़ रही हो? सच तो यह है कि तुम्हारी लालची जीभ ने ही मुझे अंधा बनाया था। अब भुगतो। भुगतोगे तो तुम भी और मैं भी। देवराज और मंजुला का घमंड चकनाचूर हो चुका था। उनके पास धन दौलत और हवेली तो थी, पर मन की शांति और इज्जत हमेशा के लिए चली गई थी। उधर आनंद, सुमन और सोनू अपने नए पक्के घर में आनंद पूर्वक रहने लगे। सोनू बरामदे में खेलता और आनंद हर सुबह कावेरी नदी के तट पर बैठकर ईश्वर का धन्यवाद करता। हे प्रभु, मैंने तो कभी कुछ मांगा भी नहीं था। आपने मेरी सहनशीलता का इतना बड़ा फल दे दिया। अब जीवन भर आपका ही नाम जपूंगा। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, पर अब उनके मन में कोई भय नहीं था। उनके पास अब एक पक्की छत, सम्मान और संतोष था, जो देवराज के पास अपार धन होते हुए भी नहीं था। सत्य ही कहा गया है कि पानी का तेज बहाव और इंसान का लालच दोनों विनाश लाते हैं। नदी जब उफान पर होती है तो सब कुछ बहा ले जाती है, और इंसान जब लालच और घमंड में डूबता है तो अपने रिश्ते,
संस्कार और मानवता सब कुछ गंवा बैठता है।